वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप हाइब्रिड एप्लीकेशंस बना सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाइब्रिड एप्लीकेशंस क्या होती हैं, किन सिनेरियोज में हमें हाइब्रिड एप्लीकेशंस बनानी चाहिए और कहां पर हमें इससे अवॉइड करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सब कुछ आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने अभी तक इस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको नेस्ट.जेएस माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ पर अगर सर्च करेंगे टर्मिनल को और हमने टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि इसको मैं यहाँ पे जूम करूंगा। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे नेस्ट न्यू, मुझे यहाँ पर अगर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उस न्यू प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पे रख लूंगा हाइब्रिड ऐप रख लूंगा। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा एनपीएम, मैं बोलूंगा हाँ भाई एनपीएम पैकेज मैनेजर मुझे यहाँ पे यूज करना है और जल्दी से मेरे लिए क्या बना दो, एक नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट कर दो। ठीक है, तो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे बन चुकी है। मैं सिंपल यहाँ पर अगर अपनी एप्लीकेशन के फोल्डर में आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं बोलूँगा कि भाई एक पैकेज इंस्टॉल कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि हाइब्रिड एप्लीकेशंस में माइक्रो सर्विसेज भी होती हैं और हम अपनी नॉर्मल एप्लीकेशन जिसमें हम रेस्ट एपीआई वगैरह को भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भाई आपने क्या करना है, @nest.js/माइक्रो सर्विसेज वाला जो पैकेज है जिसका यूज़ करते हुए हम क्या बनाते हैं, माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, तो उस पैकेज को भी आपने क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर एंटर प्रेस करेंगे जिससे ये पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं सिंपल लिख दूंगा कोड स्पेस डॉट के विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मेरे इस प्रोजेक्ट को ओपन कर दो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वीएस कोड के अंदर मेरा ये प्रोजेक्ट क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। अगर मैं आपको लेके चलता हूँ पैकेज डॉट जेसन के अंदर, तो यहाँ पर आपको बेसिकली दिख भी जाएगा नेस्ट.जेएस माइक्रो सर्विसेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पैकेज था वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल सक्सेसफुली कर लिया है। ठीक है, अब हाइब्रिड एप्लीकेशंस में आपको पता है कि भाई हमारे पास माइक्रो सर्विसेज भी होंगी और हम अपनी रेस्ट एपीआई को भी रन कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, हमने आना है सोर्स के अंदर, हम जाएंगे सबसे पहले main.ts के अंदर और यहाँ पर आने के बाद हम इस पूरे कोड को यहाँ से हटा देंगे। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे खुद लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आकर बोलेंगे इंपोर्ट और उसके बाद मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि नेस्ट फैक्ट्री को बेसिकली क्या कर लो, इंपोर्ट करवा लो। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर अगर यूज़ करूँगा इंपोर्ट का और मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई आपने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट को क्या करवाना है, इंपोर्ट करवाना है। कहाँ से इंपोर्ट होगा, माइक्रो सर्विसेज से इंपोर्ट होगा। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे, वो होगा माइक्रो सर्विस ऑप्शंस। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ से इंपोर्ट करवा ली। इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर यूज़ करेंगे एसिंग का कीवर्ड, हम यहाँ पर आकर एक फंक्शन बनाएंगे और वो फंक्शन बेसिकली होगा हमारा बूट स्ट्रैप के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर क्या कर लिया है, एक बेसिकली बूट स्ट्रैप के नाम से एक फंक्शन इस तरह से क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये जो बेसिकली आ रही है ये सारी बेसिकली वार्निंग्स आ रही हैं, ये कोई एरर्स नहीं है। ठीक है, तो आपने अभी इन चीज़ों को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर अगर अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू और हम यहाँ पे आके यूज़ करेंगे अवेट का। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं नेस्ट फैक्ट्री, क्योंकि हमें अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, इसके अंदर हम बेसिकली क्या करवाएंगे, हम यहाँ पर आगे यूज़ करेंगे डॉट क्रिएट का मेथड। हमें एप्लीकेशन क्रिएट करनी है किसका यूज़ करते हुए, ऐप मॉड्यूल का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो हमने एक चीज़ तो यहाँ पे बता दी कि भाई आप ऐप मॉड्यूल का यूज़ करो और हमारी एप्लीकेशन को क्या कर दो, क्रिएट कर दो। इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे ऐप डॉट कनेक्ट और यहाँ पर आने के बाद कनेक्ट माइक्रो सर्विस का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके अंदर आकर हम बेसिकली पास करवाएंगे अपने माइक्रो सर्विस ऑप्शंस को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर लिख दिया है माइक्रो सर्विस ऑप्शंस और इसी के साथ साथ ये बेसिकली टैग यहाँ पे क्लोज नहीं होना है, यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पर आने के बाद हम इस तरह से कर्ली ब्रेसेस लगा लेंगे। इसके अंदर आके हमें बताना है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कि भाई बेसिकली कम्युनिकेशन किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हुए की जाएगी माइक्रो सर्विसेज के बीच में, तो उसमें लेट सपोज हमने यहाँ पर अगर लिख दिया कि भाई ट्रांसपोर्ट डॉट टीसीपी, कि भाई टीसीपी के थ्रू कम्युनिकेशन होगी। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर अगर क्या करेंगे, ऑप्शंस का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हमें बतानी होती है बेसिकली पोर्ट। तो लेट सपोज मैंने इसको यहाँ पे पोर्ट असाइन कर दी, ये पोर्ट मैंने इसको असाइन कर दी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर ये सारी चीज़ें कर ली हैं। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके यूज़ करेंगे अवेट का कीवर्ड। अवेट के कीवर्ड के बाद मैं लिखूंगा ऐप डॉट स्टार्ट ऑल माइक्रो सर्विसेज, की जो भी आपकी माइक्रो सर्विसेज हैं उन माइक्रो सर्विसेज को हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है। इसी के साथ साथ ये हाइब्रिड एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज के साथ साथ एक और चीज़ क्या हो रही होगी कि ये एप्लीकेशन बेसिकली एक और चीज़ भी लिसन कर रही होगी, एक और पोर्ट पे भी लिसन कर रही होगी, क्योंकि ये रेस्ट एपीआई को भी क्या करेगी, स्टार्ट करेगी। तो रेस्ट एपीआई के लिए हमने जो इसकी पोर्ट दे दी वो 3000 दे दी। यहाँ पर अगर हम सिंपल एक कंसोल डॉट लॉग लगाएंगे और यहाँ पर अगर मैं सिंपल लिखूंगा कि हाइब्रिड ऐप इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000, इसी के साथ साथ ठीक है 3000 और मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा कि भाई रेस्ट 3000 पे ये रेस्ट को बेसिकली क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं एंड
8889 ऑन टीसीपी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया कि भाई टीसीपी के लिए ये इस पोर्ट पे लिसन कर रहे हैं और रेस्ट के लिए ये इस पोर्ट पे लिसन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा लेंगे और यहाँ पर आने के बाद हम इसको इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं यार ये कहाँ कहाँ पे एरर्स दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई अच्छा ये सारी चीज़ें बेसिकली मुझे क्या दे रहा है, ये वार्निंग्स दे रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे आके क्या कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ जल्दी से, क्विकली फिक्स कर लेते हैं हम इन सारी चीज़ों को। ये बेसिकली प्रीटियर की इंस्टॉल वो दे रहा है मुझे, और कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे आके इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको भी हम क्या कर लेते हैं, क्विक फिक्स कर लेते हैं यार, इसको भी क्विक फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। लास्ट में बोले बूट स्टेप का फंक्शन कॉल नहीं करवाया, तो भाई कोई मसला नहीं है, गुस्सा नहीं करो, हम यहाँ पे आके बूट स्टेप के फंक्शन को इस तरह से कॉल भी करवा लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली हैं और इसको भी मैं यहाँ पे आके क्या करवा देता हूँ, डिसेबल करवा देते हैं यार। यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया। ठीक है, तो ये सारा काम हमने यहाँ पे कर लिया है। हमने बेसिकली अपनी हाइब्रिड एप्लीकेशन यहाँ पे बना ली। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में आने के बाद यहाँ पे कंट्रोलर अपना ऑलरेडी बना हुआ है। बस इस गेट के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक राउट क्रिएट कर देंगे, एक एंड पॉइंट बना लेंगे हेलो के नाम से। ये मेरी रेस्ट एपीआई का है। ठीक है, गेट हेलो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे एक सिंपल अपना एक मैसेज यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे जैसे लेट्स सपोज लिख दूंगा कि हेलो फ्रॉम रेस्ट एपीआई। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे अपना एक मैसेज लिख दिया। इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया रेस्ट एपीआई के लिए। और इसी के साथ साथ अब अगर आपकी माइक्रो सर्विसेज हैं वो बेसिकली मैसेजेस को हैंडल कर रही हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज पैटर्न का यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा मैसेज पैटर्न का हम यहाँ पे आके यूज़ करेंगे, और इस मैसेज पैटर्न के अंदर हम बेसिकली पास करवा देंगे सीएमडी को। हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई जब भी टीसीपी के थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन होगी तो जो भी उसका स्टेटस होगा वो यहाँ पे क्या होगा, गेट होगा। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे आके बता दी, और इसके अंदर काम क्या करना है वो हम यहाँ पे आके बता देते हैं। इसको इस तरह से नहीं करना था, ये यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर आकर हम इसका एक मेथड बना देते हैं, लेट्स सपोज गेट स्टेटस के नाम से। इसके अंदर हम पास करवा देंगे डेटा, जिसकी टाइप क्या होगी, एनी होगी। ठीक है, और यहाँ पर आकर जो इसकी रिटर्न टाइप रहेगी वो क्या रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी। ठीक है, कि ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। यहाँ पे आके हम सिंपल एक रिटर्न स्ट्रिंग लिख लेते हैं। यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ माइक्रो सर्विस इज एक्टिव लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर आकर ये काम कर लिया है। मैं यहाँ पे आके से इसको सेमीकोलन लगा लेता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं क्या कर देता हूँ कि भाई इस प्रीटियर को मैं यहाँ पे आके डिसेबल भी कर देता हूँ। ठीक है, तो माइक्रो सर्विस इज एक्टिव, और इसके साथ साथ एक और काम ये करेंगे कि जब ये डेटा यूज़ कराए तो यार यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं लिख दूंगा कि भाई माइक्रो सर्विस इज रिसीव्ड। ठीक है, और जो भी डेटा होगा उसको हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिया। तो जो भी डेटा आ रहा होगा टीसीपी कम्युनिकेशन के थ्रू वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिड एप्लीकेशन का। अब आप देखो एप्लीकेशन एक ही है, लेकिन इसके अंदर हम यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज को भी मैनेज कर रहे हैं। अब आप जितनी भी माइक्रो सर्विस बना लो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने माइक्रो सर्विसेज बनाना सीखे हैं इस कोर्स में, जितनी माइक्रो सर्विस बना लो वो भी यहाँ पे लेसन होगी, और आप रेस्ट एपीआई को भी क्या कर रहे हो, लेसन कर रहे हो। आप चेक भी कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे आके लेट सपोज अगर मैं चलता हूँ वीएस कोड में, यहाँ पर आकर मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। यहाँ पे आके मैं सिंपल लिख देता हूँ npm run start। ठीक है, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी, और जैसे ही एप्लीकेशन रन होगी तो देखो हाइब्रिड ऐप इज रनिंग ऑन पोर्ट दिस एंड पोर्ट दिस। ठीक है, तो ये इसने बता दिया। हम चाहते हैं लेट सपोज ब्राउजर पे यहाँ पर आकर अगर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 3000। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3000, और एंड पॉइंट हमने क्या बनाया था, एंड पॉइंट हमने बनाया था हेलो का। यहाँ पे आके एंटर प्रेस करेंगे, देखो हेलो फ्रॉम रेस्ट एपीआई मिल चुका है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम हाइब्रिड एप्लीकेशंस की इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको वो प्रैक्टिकल पार्ट करवाना है जो यहाँ पे हमने मिस किया था। हमने बेसिकली सर्विस डिस्कवरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमने उसका एक प्रोजेक्ट तो यहाँ पे बनाया था कंसोल का यूज करते हुए, लेकिन हमने क्यूबरनेटिस डीएनएस का यूज करते हुए अभी तक सर्विस डिस्कवरी की इंप्लीमेंटेशन नहीं करी। तो वो प्रोजेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेस्ट.js माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का चीता बनाया जा रहा है। आज की वीडियो के लिए तो नहीं, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।